Hello, Victor. Let's read this question. So this question says, the student is standing at a distance of 50 meters from the bus. As soon as the bus begins its mission, with an acceleration of 1 meter per second square, the student starts running towards the bus with a uniform velocity u, assuming that motion to be along straight road the minimum value of u, so that the student is able to catch the bus. ठीक है, स्टूडेंट क्या कर ले, बस को कैच कर ले। ठीक है, तो हमें इसके रिगार्डिंग क्या करनी, मिनिमम वैल्यू के लिए बता। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, मिनिमम वैल्यू जो बतानी ना। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको वन डे मोशन पर बेस्ड है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट का तो यूज करना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है मीटर में स्प्लिट लाइन है तो वन डे मोशन स्प्लिट है। ठीक है, देखिए सिचुएशन इस तरीके से, एक स्टूडेंट है, लेट्स दिस इज स्टूडेंट या स्टूडेंट है, दिस इज स्टूडेंट स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द बस। एक आपकी बस है। ठीक है, बस से ये कितने डिस्टेंस है, 50 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, इनिशियली दिस डिस्टेंस इज 50 मीटर, ये तक का नहीं होगा। ठीक है, as soon as the bus begins its motion with a acceleration of 1 meter, बस का एक्सेलेरेशन आपको 1 मीटर पर सेकंड इसका begins its motion और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0 से करेंगे। ठीक है, अब ये तो कर रहे हैं कि नोट करिए इस बैच करना। द स्टूडेंट स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स द बस विद यूनिफॉर्म स्पीड। स्टूडेंट तो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड यूज से क्या करता है, रन करना स्टार्ट करता है टुवर्ड्स स्पीड, assuming that motion to be along a straight line, the minimum value of u so that the student is able to catch the bus। मिनिमम यू की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, तो ये बस को क्या कर ले, सेट कर ली आपने यहाँ पे बता। ठीक है, और बच्चे देखते हैं, मैं मान लीजिए, देखिए ये पर्सन क्या करता है, बॉय आपका इस बस को किसी टाइम टी पर क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। ठीक है, तो इतने टी टाइम के अंदर इस बस में देखिए आपके कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बस इनिशियली यहाँ पर थी। तो टी टाइम के अंदर देखिए मैं बस का डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए एक्स से प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये किसके इक्वल होगा, एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ यूटी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी बस आपकी रेस्ट पर थी और एक्सेलरेशन 1 है, तो ये तो 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है आपका 1 से इक्वल इंटू टी टेस्ट का। टी टाइम तक देखिए बस में आपकी कितने डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, टी स्क्वायर बाई 2 मीटर के इक्वल। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय द बस। बस में आपकी क्या कर लेगी, इतनी डिस्टेंस कर लेगी, ट्रेवल कर लेगी। ठीक है, और देखिए इस बॉय को अगर बस को कैच करना है, तो इस बॉय को टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो देखिए बॉय आपकी यूनिफॉर्म स्पीड यू से मूव कर रहा है। ठीक है, तो और कितने टाइम के लिए मूव कर रहा है, टी टाइम पर उसने बस को कैच किया, तो इसने यू की डिस्टेंस तो ट्रेवल की होगी, प्लस बस को कैच करने के लिए ये 50 मीटर की एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो आपका डिस्टेंस होगी। ठीक है, डिस्टेंस बाई स्टूडेंट, जो आपका बॉय है या स्टूडेंट है, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे अगर तुम उसको कैच कर लिया तो, जो स्पीड से मूव कर रहा था यूटी। ठीक है, प्लस आपके 50। ठीक है, इतने डिस्टेंस क्या करेगी उसने टोटल यहाँ पर क्या करेगी, स्टूडेंट ने क्या करेगी, कवर करेगी। ठीक है, यूटी इसका वैसे लिख लीजिए, या तो वैसे लिख लीजिए, यूटी प्लस 15 यूटी इसको ऐसे लिख लीजिए। इसने अगर देखिए स्टूडेंट ने इसको कैच करना है। ठीक है, 50 मीटर तो उसने ये कवर करना है। ठीक है, बस से, और बस ने तब तक कितने डिस्टेंस कवर कर लेगी, एक्स डिस्टेंस कवर कर लेगी, तो एक्स प्लस 50 है सॉरी, कितना होगा आपका एक्स प्लस 50, क्लियर हुआ ना। ठीक है, यूटी तो टोटल डिस्टेंस आएगा, यूटी तो आपकी टोटल डिस्टेंस है, क्योंकि ये स्पीड से वो मूव कर रहा है, जैसे ही बस ने स्टार्ट करना, मोशन करना स्टार्ट किया, तब से टाइम आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो 50 मीटर पहले तो उसको ये कवर करना पड़ेगा जितना बस से दूर था, प्लस एक्स डिस्टेंस आपको एक्स्ट्रा कवर करनी पड़ेगी जितनी बस बस ने फ्री टाइम के अंदर क्या किया, इसको कवर किया। ठीक है, तो बस को तो बस देखिए टी टाइम तक कितना डिस्टेंस कर रही है, एक्स कर रही है सिर्फ, और बॉय कितना करेगा, एक्स प्लस 50, क्योंकि इनिशियली 50 मीटर बस क्या थी, दूर की बहुत थी। तो बस बॉय को आपका टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 50 प्लस एक्स के इक्वल उनका ट्रेवल करना है। ठीक है, और एक 50 प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय, ये आपके यूटी के इक्वल होगा। ठीक है, टी टाइम और यूज की स्पीड थी, तो ये लिख सकते हैं आप यहाँ पे। देखिए क्या इक्वेशन मिल गई आपकी, यूटी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी आपकी, 50 प्लस एक्स के इक्वल। ठीक है, और एक्स के यहाँ पर से देखिए इक्वेशन वन से लिख सकते हैं, टी स्क्वायर बाई 2 के इक्वल, तो यूटी इक्वल टू कितना होगा, 50 प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ पे टी स्क्वायर बाई 2 कर लीजिए। ठीक है, अब मुझे बताना मिनिमम वैल्यू ऑफ यू, तो यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख लीजिए, तो देखिए 50 बाई 2 हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 की यानी कि टी बाई 2 लिख लीजिए। अब देखिए यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, तो मुझे मिनिमम वैल्यू बतानी, तो फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकाल लीजिए, मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है, तो इसके इक्वल क्या है, डी बाई डी टी, अब इसको यहाँ पे जीरो के इक्वल पुट कर लीजिए। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसके डिफरेंशिएट कर देते, 50 पे कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, 1/t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, -1/2 का स्क्वायर प्लस 3/t का डिफरेंशिएशन 1/2, इट इज इक्वल टू 0, 0 पे इक्वल कर लो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चे कितना होगा, -50/t स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, माइनस आपका माइनस कैंसिल, टी स्क्वायर 100 के इक्वल, तो टी की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 10 सेकंड के इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि ये तो आपका टाइम है ना, आपको तो मिनिमम वैल्यू यू पूछ सकते, ठीक है, तो यू की मिनिमम वैल्यू कुछ करने के लिए देखा, टी को इस इक्वेशन में कर लीजिए, फिर कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, 50/10 प्लस आपका 10/2 के ऊपर। ठीक है, तो जो देखिए बच्चे कितना आएगा आपका,
5 जहाँ से आप करेंगे ये 5 हो जाएगा और 10 बाई 2 भी 5, तो 5 प्लस 5 कितना 10, तो 10 मीटर पर सेकंड ये इसकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, जो कि आपको सी ऑप्शन पे बता रहा था, लगता है क्या होता है, तो सी ऑप्शन क्या होता है, राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम इससे सॉल्व करते हैं। आप ना देखिए बच्चों इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ये इक्वेशन आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी डिफरेंशियल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। टाइम आपका स्क्वायर में हम तो टाइम क्या आता है आपका यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। और टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव इस सिचुएशन में, तो आप वहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आता है, वहाँ पे जो है आपका रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप इक्वेशन मिलाते हैं। बट इस दोनों अप्रोच से आपका आंसर आ सकता है, तो सी ऑप्शन पे 10 मीटर पर सेकंड मिलेगी का करेक्ट आंसर, ऑलराइट। So I hope you have understood this concept. All the best.